दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं गणित के। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि 2880 डिवाइड बाई 48 डिवाइड बाई 6 को सरल करके प्राप्त होगा। तो इसको आपको सरल करना है। तो 6 से जब 48 में भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, और 2880 में 8 से आपको डिवाइड करेंगे, ठीक है यहाँ पे। तो 8 3 की 24 और 4 48, और यहाँ पे हो गया 8 6 के 48, और ये जीरो उतार लेंगे 360। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 360 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आपको बताना है। ये एक फार्मूला है अलजेब्रा का। तो इसका जो वैल्यू होता है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। और यहीं पे अगर माइनस वाला पूछता तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस वाला पूछेगा तो यहाँ पे माइनस कर देना, प्लस वाला पूछेगा तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि 1/2 और ब्रैकेट में 5/4 डिवाइड बाई 3/6 का मान क्या होगा। तो इसको हल करना पड़ेगा आपको। तो 1/2 यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, और 5/4, और यहाँ पे हम लोग डिवाइड को कर देते हैं मल्टीपल, और 3/6 को उल्टा कर देंगे 6/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पे 5/2 बचा 1/2। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखिए 5 के अन्य 5 हो जाएगा, और 2 2 4 होगा। 5/4 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड है। सभी संख्याओं का सार्वगुणन, कौन ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं में आती है। तो आपने देखा होगा एक, कोई गुणनखंड मिले या न मिले लेकिन एक सब में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को याद रखिएगा 1, ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि 7 और 16 के सार्वगुणनखंड क्या हो गए। तो 7 और 16 के अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 7 का होगा 1/7, 1 × 7, और 16 का होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 दूनी 16। तो इसमें कोई भी गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो एक तो सब में होता है, तो एक ही इसका सार्वगुणनखंड होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 10 सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और लोगों को शेयर करें ताकि वो और भी लोग हमसे जुड़ सकें। अगला जो हमारे प्रश्न है 2 और 3 का लौसा क्या होगा। 2 और 3 का लौसा बताना। तो एलसीएम देखिए, अब एक ट्रिक बता देते हैं। 2 और 3 का जब आपको लौसा निकालना है इस तरह के, अगर 2 से 3 नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से 2 नहीं डिवाइड हो रहा, तो दोनों का मल्टीपल ही इसका एलसीएम होगा। जैसे मान लीजिए 8 और 7 कोई पूछ दिया, तो 8 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 7 से 8 तो 8 7 56, ठीक है। मतलब अगर दो संख्या आपस में डिवाइड नहीं हो रही हैं तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल ही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि दो संख्याओं का मौसा 45 और लौसा 500, उनमें से एक संख्या 125 है दूसरी संख्या। अब यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करने का नियम होता है मौसा गुणे लौसा। आपको क्या करना है, 45 में 500 का गुणा कर देना है, और जो संख्या दिया हुआ 125 इसमें डिवाइड कर देना। तो मौसा गुणे लौसा बट्टे पहली संख्या, तो दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। तो आपको करना है 5 से काट देना, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 25 25 125, ठीक है। और 25 से काट देंगे, 25 दूना 50, 20 बार में, ठीक है। और यहाँ पे 9, तो 9 दूना 18, 180 हमारा सही जवाब हो जाए, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0.05 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। अब कैसे बताएंगे, तो आपको क्या करना है, इसमें जितने स्थान पे दशमलव है, यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव देख रहे हैं, यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है, तो आपको क्या करना है 0.005 में आपको 100 से मल्टीपल कर देना ऊपर और नीचे। जब मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100, दशमलव हट जाएगा, 5 के 5, 5 से काटेंगे 20, 1/20 हमारा सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। इस तरह आप डेसिमल संख्याओं को आप बदल सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। अब आगे जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि 0.0
06 इंटू 0.4 का मान कितना होगा। अब करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, डेसिमल का कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको 6 4 जा 24 लिख लेना है। दशमलव कितने स्थान पे लगा, तो एक स्थान इस पर और एक टोटल 2 स्थान पे, तो हम यहाँ पे 2 स्थान के बाद लगा 0.24, जहाँ पे होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 0.24, ऑप्शन नंबर 100 में है। तो इस तरह आपको मल्टीपल करना डेसिमल वाला, ठीक है। डेसिमल आपको टेंशन नहीं लेना, जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल काउंट करके लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड करना आपको, ठीक है, कि अब यहाँ पे करना क्या, ध्यान से देखिएगा कि 228.54 को 100 का मान कितना हुआ। जब डिवाइड करेंगे 100 का तो उसका मान कितना हुआ, तो आपको कितना जीरो ये देखना, इस संख्या को आप लिख दीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, इस संख्या को आपको लिख देना है, ठीक है। इस संख्या को आपको लिख देना है और लिखने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको देखना है। तो 228 बिना डेसिमल के लिख दीजिए, ठीक है। अब डेसिमल यहाँ पे 5 के बाद था और 2 जीरो यहाँ पे दिया, तो 2 स्थान और बढ़ा देंगे, दशमलव आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। जितना जीरो उतना डेसिमल हम बाएं साइड में बढ़ाएंगे डिवाइड में। तो 2.2854 कहाँ पे है, 2.2854 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, हमारा सही जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएंगे, इसमें से आप देख लीजिएगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर डी व्यास को हम कहते हैं डी 4 सेंटीमीटर है, तो आर जो बराबर होता है वो होता है D/2 होता है। आर का मान D/2, तो यहाँ पे 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या उसका आधा होता है, ठीक है। तो 4 का आधा 2 कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श कहलाता है, तो स्पर्श करे तो क्या कहलाएगा। तो ऐसे हम वृत्त को अंतर्वृत्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 6 पहले स्थान पे, इसमें जो 6 है वह दूसरे स्थान पे है, इसमें जो 6 तीसरे स्थान पे है, इसमें जो 6 है पहले स्थान पे। तो पहला स्थान वाला ऑप्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है, दशमलव में। आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कितना होता है। अर्धवृत्त में, अब अर्धवृत्त आप बना लीजिए। अर्धवृत्त जब आप बनाएंगे, अर्धवृत्त ये पूरा वृत्त है और इसका आधा आप बना दीजिए ऐसे। अब आधा वृत्त में जो कोण ऐसे बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या फिर लंब भी कहते हैं। 1/2 आधार गुणे लंब भी कह सकते हो, ऊंचाई भी कह सकते हो। तो हमारे पास जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है। तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो 1/2 आधार दिया हुआ है यहाँ पे 10 और ऊंचाई दिया हुआ है 6, 2 से 10 को काट दें 5, 6 5 30 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कौन है। तो इसमें देखिए 81 और 83, 81 कट जाएगा, 83 और 87, 87 कट जाएगा, 81 और 89 ये भी कट जाएगा। तो 83 और 89 नहीं कटेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 15 रुपये कितने रुपए का 20% होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 75 रुपये होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 75 रुपये का, 75 रुपये 20% निकालेंगे तो 15 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालना ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि x है और x का 20% आप 1/100 होगा बराबर यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। 20 × 100, ठीक है। अब x बराबर 15 × 75 गुणा कर देंगे 75 आ जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है। पिक्टोग्राफ यहाँ पे प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है। तो पिक्टोग्राफ इनमें से न स्तंभ रेखा को प्रदर्शित करता है, न रेखी को, वृत्ति को, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं कि पाई चित्र में प्रदर्शित जो कुल आंकड़े आधारित होते हैं, किस पे आधारित होते हैं। तो 360 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। पाई चित्र हमेशा गोले में बनता है ऐसे, ठीक है, ऐसे गोले में ऐसे बनता है, तो ये हमेशा 360 डिग्री के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यंजक, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यंजक जिनमें केवल एक पद होता है क्या, तो जो एक पद रहेगा तो एक पदी, दो पद रहेगा तो द्विपदी,
त्रिपद रहेगा तो त्रिपदी ऐसे कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि y में, यहाँ पे देखो y में 5 जोड़ने पे z प्राप्त होता है, वह संख्या क्या हो। तो इसको y में हम 5 जोड़ रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है z। अब ये संख्या जहाँ भी दिख रहा हो तो y + 5 ऑप्शन नंबर 100 में दिख रहा है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी संख्या का 1/4 भाग कितना होता है। तो किसी भी संख्या के 1/4 भाग 25% होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे होता है वो भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये बचा तो उसकी मासिक आय कितना होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि वह x रुपया कमाता है। कितना कमाता है, x रुपया। अब x का 80% खर्च कर दे रहा है, मतलब कि x का 80% निकालेंगे तो 80/100, 0 से 0 कर दो, 2 चौक 8, 2 5 10, 4x बटे 5 और 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 5x में 4 x बटे 5 बराबर 120। अब गुणा कर देंगे यहाँ पे 120 का 5 में तो 600 रुपये आ जाएगा। आंसर 20 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत आगे बढ़ते हैं, चित्रालेख। यहाँ पे क्वेश्चन है कि चित्रालेख तकनीक का विकास किया था, तो किसने किया था, तो डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से चौड़ाई किसमें नहीं होती, किसमें चौड़ाई नहीं होती है। तो रेखा चित्र में चौड़ाई नहीं होती, बाकी तो दंड चित्र में, आयत में, वृत्त में, सब में होती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में भाज्य संख्या, भाज्य से विभाजित हो जाती है, तो इसमें बस विभाजित कौन होगा, तो इसमें विभाजित होने वाला 6 दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 500 का 2% वही हो जितना की, तो 500 का 20% निकालेंगे तो 100 होगा। कितना होगा, 100। तो इसमें से किसका 100 होगा, तो 800 का 12.5% निकालिए, 800 का 12.5% ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। निकाल के चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सही जवाब है कि 5897 में 8 का स्थानीय मान आपको बताना है। इसमें 8 का स्थानीय मान भी आता है निकालने के लिए, तो 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है कि 7378 में जातीय मान पूछता तो कन्फ्यूजन हो जाता है। जातीय मान में हमें जिनका पूछता वही अंक सेम उतार देते, तो 3 का जातीय मान तो 3 ही होगा, जिसको हम इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।